हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज हम इस क्लास में बात करेंगे हमारे पिछले वीडियो में जो टॉपिक बाकी रह गया था उस टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें मैंने ये बताया था कि अभी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और भी है, तो वो अपने पास उस टेंस को पूरा करने के लिए हम इस वीडियो में आगे की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और कहाँ पे होता है। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका प्रयोग अपने पास होता है कवि के कथन में। कवि के कथन, कवि के कथन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। अब एक बात बता देते हैं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते कवि के कथन होते हैं, सॉरी, जो कवि के कथन होते हैं उनके लिखने का एक तरीका होता है और उससे आप तुरंत समझ जाओगे कि कवि के कथन वाला जो वाक्य है उसको कैसे बनाना है। तो मैं एक बात लिख देता हूं, जैसे कीट्स, एक कवि है अपने पास, लेखक है, कीट्स सेज नेचर स्पेस टेक इट्स डिसीजन इटसेल्फ। अब बात करते हैं इसमें, तो कवि के कथन अगर होंगे तो वो इसी नियम पे इसी तरीके से बनाए जाएंगे। किड्स होगा, उसके बाद में कवि होगा और कवि के बाद में वर्ब होगी और उस इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक उनका जो कथन है वो कथन दिया हुआ होगा। उस कथन को आपको कौन से टेंस में बनाना है, उस कथन को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। हम बात कर लेते हैं इस टेंस की। तो इस वाक्य की बात करें तो इसमें अपन को क्या भरनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। अगर आप ये अपने पास वाक्य दिया हुआ है, ये बस कवि का कथन है और सिंपल वाक्य है, तो आपको इसे कौन से टेंस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो वो कब बनता है, वो बनता है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाने से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैंने लिख दी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल वाक्य में वर्ब में एस या एस भी जुड़ता है। अब इसमें एस या एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इस मैटर में हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत गहनता से बात कर ली है। आपको वो वीडियो कंप्लीट देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ एस। अब एस क्यों जुड़ा है, मैं एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपका कर्ता एक वचन है तो वर्ब में क्या जुड़ेगा, एस या ईएस जुड़ेगा। अब दोनों तो अपन जोड़ेंगे नहीं कि ईएस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा, दोनों जोड़ नहीं सकते। तो इस मैटर में भी हमने अपने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि कुछ अल्फाबेट की बात करी थी, वो अल्फाबेट आपको देखनी है अपने पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ड्स वर्थ सेज ब्यूटी बी जॉय फॉरएवर, यानी सुंदरता हमेशा के आनंद की चीज है भाई। जॉय फॉर एवर, यानी जो सुंदरता होती है वो अपने पास हमेशा के लिए आनंद की चीज होती है। तो ये हो गया अपने पास कवि का कथन। और कवि का कथन हुआ है तो आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है, सिंपल वाक्य है। और वो सिंपल वाक्य कब बनता है, वो बनता है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाने से। अब बात करते हैं इसमें तो आ गई बी वर्ब। तो बी वर्ब के बारे में भी हमने डिटेल से बात करी है भाई आपके पिछले वीडियो में कि बी वर्ब आने पर आपको क्या भरना है, वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। एक बार और बता देते हैं कि बी वर्ब जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। बी वर्ब के 8 रूप होते हैं, उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। अब बात करते हैं कि बी वर्ब के लिए तो जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना होता है। अब ब्यूटी अपने पास क्या है, एक वचन है, तो अपन यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ये हो गए आपके पास कवि के कथन। इसके बाद में बात करें तो अपने पास होते हैं कि जो रनिंग कमेंट्री होती है, रनिंग कमेंट्री, कमेंट्री के साथ प्रेजेंट
इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है रनिंग कमेंट्री के साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं कि रनिंग कमेंट्री क्या होती है। तो रनिंग कमेंट्री में बता देता हूं, जब अपन फुटबॉल मैच देखते हैं, जब अपन क्रिकेट मैच देखते हैं, जब अपन कबड्डी का मैच देखते हैं, या जब अपन खो खो देखते हैं, तो उसमें एक एंकर होता है, वो अपने पास अपनी सारी डिटेल बता रहा होता है कि ये हो रहा है, कि ये हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सचिन hit the ball and it go for 4 runs। अब इसमें बात करते हैं कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि सचिन ने बॉल को हिट किया और ये 4 रन के लिए गई। तो यहाँ पर अपन कौन सी टेंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो वो कब बनता है, वो बनता है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाने से। अब इसमें बात करते हैं कि अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ फिट। अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो आपका डिपेंड करता है कर्ता पे। कर्ता क्या है, सचिन, एक वचन है, और एक वचन के साथ वर्ब में ऐसे एस लगेगा। अब इसमें एस लगेगा कि एस लगेगा, इस मेथड को जानने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो कंप्लीट देखना है। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी बात करें तो गो की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है। अब इसमें एस या एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो डिपेंड करता है कर्ता पे। तो इट को अपने किस कैटेगरी में रखा है, इस मैटर में भी अपने बात कर ले कि एक वचन है बहुवचन है। तो ये जो इट है वो एक वचन होता है, और एक वचन होता है तो वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा। तो बात वही आ जाती है कि हमने इसमें बहुत अच्छे से डिटेल से बात कर ली, तो इसमें जुड़ेगा ईएस। हम बात कर रहे थे कि आगे कहां पर इसका प्रयोग होता है। तो आगे जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे गांगुली रन टू स्टॉप द बॉल बट इट गो अक्रॉस द बाउंड्री। कहने का मतलब है कि ये भी अपने पास क्या हो गई, रनिंग कमेंट्री हो गई। और रनिंग कमेंट्री के लिए अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य में अपन क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो देखते हैं कर्ता पे। कर्ता अपने पास क्या है, गांगुली एक वचन है, तो एक वचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ता है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। एस क्यों जुड़ा है इसके बारे में डिटेल से बात पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी, तो ये भी अपने पास कर्ता एक वचन है, और एक वचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ता है, तो इसमें जोड़ देते हैं एस। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जहां जहां पर प्रयोग होने थे वहां वहां पर अपने सभी कर लिए हैं। अब और कहां पे होता है इसका प्रयोग, तो इसका जो प्रयोग होता है वो अपन बात कर लेते हैं कि कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ आपको मोस्टली का मतलब ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, नहीं ये नहीं होता है। ये अपने पास बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग मोस्टली होता है, और इसके साथ जो वर्ब मैं बता रहा हूं उनके साथ आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख भी देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्ब्स जिनके साथ मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। ये वर्ब आपको याद रखनी है कि इनके साथ आपको मोस्टली, अगर कोई एडवर्ब आ गई है कि किसी अन्य टेंस के आगे, तो आप उसमें टेंस परिवर्तन कर सकते हो, अन्यथा आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। इनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इसमें अपन लिखे, ये वर्ब आपको याद रखनी है, नोटिस है, इसके अलावा रिकॉग्नाइज,
रिकॉग्नाइज हो गई है, इसके अलावा सी हो गई है, इसके अलावा हियर हो गई है, इसके अलावा स्मेल हो गई है, स्मेल, इसके अलावा अपीयर हो गई है। तो ये जो वर्ब लिखवा रहा हूं इनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इसके बाद में लुक हो गई है, इसके अलावा सीम हो गई है, इसके अलावा वांट हो गई है, विश हो गई है, लाइक हो गई है, लव हो गई है, हेट हो गई है, होप हो गई है। इसके अलावा अपन बात करें तो रिफ्यूज हो गई है। इसके अलावा बात करें तो प्रीफर हो गई है। इसके अलावा बात करें तो थिंक हो गई है। इसके अलावा बात करें तो सपोज, और आगे बात करें तो एग्री। ये अपनी वर्ब है जिनके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और आगे बताएं तो अपने पास जैसे कंसीडर है, कंसीडर मतलब अनुसरण करना, ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करें तो जैसे फॉरगेट है, फॉरगेट मतलब भूलना होता है, नो मतलब जानना होता है। ये सारी एडवर्ब हैं जिनके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा जैसे अंडरस्टैंड है। इसके अलावा बात करें तो अपने पास और कौन सी वर्ब रह गई है, इमेज, इमेजिन रह गई है, इमेजिन हो गई है। ये सारी वर्ब्स है जिनके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। मीन हो गया है, इसके अलावा माइंड हो गया है। ये वर्ब है जिनके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है ज्यादातर। अब इसमें ना वर्ब आएंगी जिनको मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताएंगे कि दूसरे टेंस का प्रयोग भी होता है, लेकिन ज्यादातर अपन इनके साथ कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल, एग्जांपल बना लेते हैं। आप कोई भी एक वर्ब देख लो, जैसे यहां पे लिख देते हैं हियर, ही, हियर म्यूजिक। अब इस वाक्य की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। क्या है इसमें, ये वर्ब्स क्या बताती है, ये वर्ब्स हमें बताती है एक इंसान की मानसिक स्थिति यानी मेंटल कंडीशन बताती है। जैसे सुनना, हम म्यूजिक सुनते हैं तो वह क्या कर रहा है, वह म्यूजिक सुन रहा है। इसके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें हियर आया है। अब हियर ये सिंपल वाक्य है, और सिंपल वाक्य है तो सिंपल वाक्य कब बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे लिखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस या एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें वर्ब में एस या एस जुड़ेगा। अब इसमें एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा, तो वो भी समझ आ दिया गया है, तो इसमें एस जोड़ देता हूं। दूसरी कोई वर्ब देख लो आप, स्मेल, फ्रूट्स स्मेल स्वीट। इसका मतलब है जो फल है वो मीठी सुगंध देते हैं, यानी इसमें से मीठी सुगंध आती है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब आई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बनेगा। तो मैंने ये बताया है कि इन वर्ब्स के साथ आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, तो मैं लिख देता हूं, सिंपल वाक्य है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाएंगे। तो फ्रूट से एक वचन है, बहुवचन है, करता दिख रहा है कि बहुवचन है, तो वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। नेक्स्ट आप अगर कोई दूसरी वर्ब देखो तो कोई भी देख लो, विश देख लेते हैं, माय ब्रदर विश मी माय बर्थडे। एक वाक्य लिखा है मैंने, माय ब्रदर विश मी माय बर्थडे। तो इस वाक्य में क्या यह विश आई है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है तो वो कब बनेगा, वो बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाई है तो इसमें ऐसे ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये आपका डिपेंड करता है कर्ता पे। और कर्ता क्या दे रखा है, कर्ता दे रखा है एक वचन, और एक वचन कर्ता होने के वर्ब में ऐसे ऐसे
जुड़ता है। अब एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा, तो इस मैटर में बहुत अच्छे से बात करिए, आपको वो वीडियो कंप्लीट देखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो जिस वर्ब के अंत में एस एच होता है उसमें अपन क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। ये हो गई आपके वर्ब्स जिनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। एक देख लेते हैं अंडरस्टैंड, जैसे माय मदर अंडरस्टैंड हिंदी, हिंदी लैंग्वेज। इट मींस कि मेरी जो माताजी है वो हिंदी भाषा समझ जाती है, समझ सकती है। तो इसके लिए आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो माय मदर एक वचन है और सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य कब बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से, और उसमें क्या जोड़ देंगे, एस या एस जोड़ देंगे, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल बन जाता है। तो इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। अगर और आगे की बात करें तो सपोज देख लेते हैं, आई स्पेस सपोज यू आर मिस्टर अनिकेत। इसका मतलब होता है कि सपोज करा भाई, अनुमान लगा रहा है, तो अनुमान लगा रहा है, क्या लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है कि यू आर मिस्टर अनिकेत, कि आप मिस्टर अनिकेत हो। जहां तक मैं समझता हूं, मैं कल्पना करता हूं, मैं समझता हूं आप कौन है, आप मिस्टर अनिकेत हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सपोज, और ये मैंने सपोज लिखा। अब इसमें वर्ब में ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है कर्ता पे, और कर्ता आपके पास बहुवचन होने पर वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है। तो ये हो गए आपके पास वो वर्ब्स जिनके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब आप लोग पूछोगे सर कि कहीं और भी होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, और भी बाकी है अपने पास कि और कहां पे करते हैं। तो मैं कुछ एडवर्ब्स लिखवा रहा हूं, अभी मैंने लिखा है केवल वर्ब्स। अब बात करेंगे एडवर्ब्स की, कि कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके साथ आपको मोस्टली, ज्यादातर, यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब वो एडवर्ब्स बताने से पहले थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं कि वर्ब्स जो मैंने लिखा है कि वो, और एडवर्ब्स जो अपन लिखेंगे अभी। तो एडवर्ब्स कहते किसको हैं, तो एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया विशेषण, और अर्थ से पता चल रहा है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका मतलब उनको एडवर्ब्स कहते हैं। अब उन एडवर्ब्स की बात करें, एडवर्ब्स जिनके साथ मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, हम बात करते हैं इसमें। तो एडवर्ब्स की बात करें तो जैसे एक नॉर्मल सी एडवर्ब होती है डेली, उसके बाद में ऑलवेज, उसके बाद में सम टाइम्स, उसके बाद में ऑफन, उसके बाद में रेयरली, उसके बाद में ओकेजनली, उसके बाद में बात करें तो जनरली, उसके बाद में बात करें तो सेल्डम, अगर उसके बाद में बात करें तो एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम का मतलब क्या होता है, एवरी प्लस टाइम का मतलब होता है कि एवरी के साथ कोई भी टाइम दिया हुआ हो तो उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। एवरी प्लस टाइम एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी जनवरी हो सकता है, एवरी मंडे हो सकता है। इसका मतलब है कि एवरी के साथ कोई भी टाइम हो सकता है। इसके बाद में बात करें तो ईच प्लस टाइम, तो जो एवरी प्लस टाइम का मतलब होता है वही अपने पास ईच प्लस टाइम का मतलब होता है। इसके बाद में बात करें
तो इसके बाद में होता है स्केर्सली। एक होता है हार्डली। हार्डली। इसके बाद में बात करें तो वंस ए के साथ अगर कोई टाइम दिया हुआ है, वंस ए के साथ अगर कोई भी टाइम दिया हुआ है तो आपको उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिखा वंस ए टाइम, सॉरी वंस ए वीक, वंस ए वीक। तो इसमें अपन बात करते हैं तो वन से वीक हो गया है, वन से मंथ हो गया है, वन से ओवर हो गया है, वन से 10 डेज हो गया है, वन से ईयर हो गया है। इसका मतलब है कहने का वन से वीक, ट्वाइस ए वीक जो भी मतलब होता है तो इनके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, ट्वाइस ए वीक हो गया है, थ्राइस ए वीक हो गया है। ये वे शब्द हैं जो अपनी बारंबारता दर्शाते हैं। बारंबारता दर्शाने का मतलब है कि सप्ताह में एक बार, वन से वीक सप्ताह में एक बार, ट्वाइस ए वीक सप्ताह में 2 बार, थ्राइस ए वीक सप्ताह में 3 बार। तो ये जो भी बात होती है वंस के साथ, ट्वाइस के साथ, थ्राइस के साथ जो भी टाइम में दिया हुआ होता है उनके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हैबिचुअली। हैबिचुअली हो गया आदतन। इसके अलावा मंथ, वीकली कर देते हैं, वीकली। इसके बाद में मंथली, इसके बाद में ईयरली। और अगर आगे बात करें तो कुछ अगर आगे बात करें तो अपने पास जो एलवाई एडवर्ब होती है प्लस एलवाई, यानी जिस एडवर्ब के अंत में एलवाई होता है उसके साथ आपको किस कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ये वो एडवर्ब्स हैं जिनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। अगर आगे की बात करें तो एग्जांपल बना लेते हैं अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के इन एडवर्ब्स के साथ। अब अभी तक हमने क्या है कि केवल सिंपल वाक्यों के एग्जांपल से सॉल्यूशन किए थे। अगर अपन बात करें कि अपने पास नेगेटिव वाक्य होता है, इसके बाद में अपने पास इंटरोगेटिव वाक्य होता है, तो इन एडवर्ब्स की सहायता से हम केवल एक बार सिंपल तो 2-4 बनाएंगे, उसके बाद ज्यादातर अपन नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य सोल्व करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे एक बार सिंपल वाक्य ले लेते हैं, जैसे माय मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी डेली। एक सिंपल सा एग्जांपल लिखे हैं, वो लिखे हैं कि माय मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी डेली। तो इस वाक्य में क्या आया है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। इस वाक्य में आया है डेली, जो कि अपने पास रोजाना की जो गतिविधि है वो दर्शाता है। और इसके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, इसके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा वाक्य है, ये वाक्य अपने पास सिंपल। और सिंपल वाक्य कब बनता है, वो बनता है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाने से। और एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है आपके पास कर्ता पे। और कर्ता क्या है, एक वचन है, और एक वचन कर्ता होने पे वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। तो यहाँ सॉरी गलत बोल गया, वर्ब में एस या एस जुड़ेगा। अब इसमें एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा वो डिपेंड करता है वर्ब पे। वर्ब के अंत में ये आ रखा है तो इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। अब बात करते हैं अपने पास नेगेटिव वाक्यों की। तो ए लोइन नॉट इट ग्रास। नंबर दूसरा भी लिखते हैं, ए लोइन इट ग्रास। अब दोनों वाक्य सेम है, बस आपके समझने का थोड़ा सा फर्क है कि इसमें मैंने नोट लिख दिया, इसमें मैंने नोट नहीं लिखा है। तो ये तो आप समझ गए कि ये वाक्य आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसको पहले नेगेटिव बना देते हैं। और नेगेटिव वाक्य कब बनता है, नेगेटिव वाक्य बनता है डू या डच प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने से। तो आप दोनों हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे नहीं,
डू या डज में से एक लिखेंगे तो वो डिपेंड करता है आपके पास कर्ता पे। तो कर्ता आपके पास क्या है, एक वचन है, और एक वचन होने पे अपन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में लिखेंगे अपन नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है, और इसके बाद में लिखेंगे इट। अब नीचे वाले वाक्य की बात करते हैं। इसमें मैंने नोट नहीं दिया है, नोट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको अपन पॉजिटिव बना देंगे, सकारात्मक बना देंगे, सिंपल बना देंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, इसका कारण ये है क्योंकि वाक्य पढ़ते हैं तो क्या होता है, ए लायन ईट ग्रास, एक शेर है वो घास खाता है, जबकि आप जानते हो कि शेर तो घास खाता ही नहीं है। शेर घास नहीं खाता है, इसका मतलब आपको इसे कौन सा वाक्य बनाओगे, इस वाक्य को नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, क्योंकि ये उसकी आदत ही नहीं है कि वो घास खाए। तो ये वाक्य भी आपका ऊपर वाले की तरह डज नॉट इट बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वो कर्ता वैसा काम नहीं कर रहा है, आपको पता है, तो उस वाक्य के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाना है आदतन कार्यों के लिए। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं तो ए गॉट, ये ए काउ, काउ इट मीट। अब इसका मतलब निकल के आ रहा है कि गाय है वो मांस खाती है। तो आप जानते हैं कि गाय मांस कभी नहीं खाती है, तो इस वाक्य को आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ऐसे लगा दिया और वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। नहीं, इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो कर्ता वैसा काम नहीं कर रहा है तो उस वाक्य को आपको नेगेटिव वाक्य में बनाना है। अब नेगेटिव वाक्य कब बनता है, नेगेटिव वाक्य बनता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है। तो एक काउ मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है तो मैंने लिख दिया डज और उसके बाद में नॉट और इट। ये हो गई आपकी वो आदतन कार्य के साथ जिसको आपको अपने दिमाग से समझना है कि वो करता वैसा करता ही नहीं है, तो उस वाक्य को नेगेटिव बनाना है। इसके बाद में बात करें तो आगे कहां पे बनेगा, आगे एग्जांपल सॉल्यूशन करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं माय फ्रेंड्स नॉट कम लेट नाइट टू मी ऑलवेज। इसका मतलब है माय फ्रेंड्स नॉट कम लेट नाइट टू मी ऑलवेज, यानी मेरे दोस्त है वो रात्रि में देर से मेरे पास कभी नहीं आते हैं, हमेशा, हमेशा मतलब कभी नहीं आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या प्रयोग करेंगे, ऑलवेज आया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, तो इसको इसमें नोट दिया हुआ है नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा डू या डज। तो माय फ्रेंड्स बहुवचन है और बहुवचन के साथ अपन क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे तो हो जाएगा डू नॉट कम। नेक्स्ट वाक्य बनाए तो नेक्स्ट वाक्य के लिए आपको देखना है स्पेस यू कॉल मी जनरली। अब इस वाक्य में क्या आया है, इस वाक्य में आया है जनरली, और जनरली आने पर आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव वाक्य है और कर्ता से पहले इसने खाली स्थान दे रखा है, स्पेस दे रखा है, इसका मतलब कर्ता से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हमने जब पहले पिछले वीडियो में बात करी थी कि इंटरोगेटिव वाक्य कब बनता है, तो उसमें बताया था कि अगर वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना है तो उसमें कर्ता से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब बात करते हैं कि इससे पहले अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोनों हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, तो कर्ता एकवचन है बहुवचन है, तो ये कर्ता अपने पास बहुवचन है और बहुवचन कर्ता के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है। इसके साथ अपन डू का लिख देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने से वाक्य अपने पास इंटरोगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट वाक्य देखें तो अपनी एडवर्ब्स की बात कर लेते हैं। स्पेस दे
विजिट यू जन ओकेजनली, ओकेजनली, और ओकेजनली आया है तो मैंने पहले लिखवा दिया है कि ओकेजनली के साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बनता है, इंटेरोगेटिव कर्ता से पहले डू या डज लगाएंगे तो कर्ता बहुवचन है, बहुवचन होने पे अपन क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। आगे बात करते हैं अपने पास कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहीं और भी प्रयोग होता है। तो अपने पीछे जो प्रयोग बताए गए थे उनमें अपने एक प्रयोग के बारे में और नहीं बताया, वो और बता देते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसीलिए वो पहले नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और कहाँ पे होता है। तो बात कर लेते हैं कि जो इतिहास की बात होती है, इतिहास यानी हिस्ट्री के जो भी तथ्य होते हैं, इतिहास की घटना को जीवांत रूप में पेश करने पर वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर अपने इतिहास के तथ्यों को, इतिहास की कहानियों को अगर अपन जीवांत रूप में पेश करें, अगर अपन वर्तमान में सुनाएं कि भाई ऐसा होता है, तो वहां पर आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कैसे करेंगे, तो मैं इसका एक हिंदी में एग्जांपल दे देता हूं। हिंदी का एग्जांपल दें तो अपने पास बात करते हैं कि बाबर है वो खानवा की तरफ बढ़ता है और जो राणा संग है वो उनको सामने से रोकने के लिए उनके सामने आता है। तो ये अपन जीवांत बातें बताने के लिए बच्चों को कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, बाबर लीव टू खानवा एंड राणा सांगा oppose him। अब सिंपल सी अर्थ से निकल रहा है कि बाबर लीड टू खानवा, बाबर खानवा की तरफ बढ़ता है और जो राणा सांगा है वो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर अपन इसको बनाएंगे तो बाबर, इस वाक्य को आपको कौन से टेंस में बनाना है, इस वाक्य को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। अगर आप इसको जीवांत बनाकर दिखाना चाहते हैं, इसको वर्तमान में दिखाना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य बनेगा, सिंपल वाक्य बनेगा। और सिंपल वाक्य कब बनता है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लिखते हो और इसमें एस या एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा डिपेंड करता है आपके पास कर्ता पे। कर्ता एकवचन है कि बहुवचन है, वो इस कारण से बाबर एकवचन है तो इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। आगे वाला वाक्य भी कंप्लीट करना है कि राणा सांगा अपोज हिम, तो इसमें भी राणा सांगा है वो एकवचन है और एकवचन होने पे वर्ब में आपको एस या एस जोड़ना है। तो इसमें एस जुड़ेगा कि ये जुड़ेगा, ये वर्ब पे डिपेंड करता है और इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये आपके पास कर्ता पे डिपेंड करता है। दूसरा मैं एक बार लिख देता हूं, एट लास्ट अकबर विन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसका मतलब होता है अंत में अकबर है वो अपने पास हल्दी घाटी का युद्ध जीत जाता है। ये अपन जैसे मैं कहानी सुना रहा हूं आप लोगों को कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें दोनों सेनाओं ने डटकर सामना किया था और अंत में है वो अकबर है वो युद्ध जीत जाता है। तो वो बताने के लिए आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, वो बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य कब बनता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाते हैं। ये रहा आपके पास वर्ब में एस लगेगा कि एस लगेगा वो हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। पहले वीडियो को आप कंप्लीट ध्यान से सुनना देखना, आपको समझ में आ जाएगा।
ये वाक्य हो जाता है कंप्लीट और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो पूर्ण हो गया है। अब बात करते हैं आगे की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसके अलावा और कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी समस्या का सामना हो रहा है, किसी समस्या का सामना कर रहे हो, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं हमारी टीम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और आपको और आसानी से वीडियो समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।